हेलो एवरीवन। पिछले कई लेक्चर से हम लोगों ने फंक्शन को देख रहे थे। फंक्शन पिछले लेक्चर में कंप्लीट हुआ। आज से हम लोग एक नया टॉपिक इनइक्वालिटीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज हम लोग साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें आप लोग क्लास 12th में एलपीपी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें यूज किया जाता है। इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं इनइक्वालिटीज़ होता क्या है। जहाँ पे इक्वल ना हो वहीं पे ना इनइक्वालिटीज़ का यूज होगा। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट का समुच्चय यदि लेते हैं और वो क्राइटेरिया एक यदि हम ला दे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट whose height is less than 170 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, लेस देन का कंडीशन हो गया। सिमिलरली हम लोग कहते हैं 2 इज़ लेस देन 3, यानी ये साइन क्या है, ये साइन इनइक्वल का है। ओके, इक्वल का तो साइन ये होता है। अगेन कहते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, ना इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन है। टू रियल नंबर्स और टू algebraic expressions related by the sign ये इस साइन को कहते हैं लेस देन। ओके, यह साइन हमारा है लेस देन, ये साइन है हमारा ग्रेटर देन, इसे ग्रेटर देन पढ़ते हैं। और ये साइन हमारा है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इस साइन को हम लोग रीड करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब दो रियल नंबर्स या दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस यदि इस तरह के इनइक्वालिटी साइन से यदि रिलेटेड होता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग इनइक्वालिटीज कहते हैं। ओके, फॉर्म एन इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी। ओके, सो जैसे मान लिया जाए कि कोई मेरे पास एक्सप्रेशन है 2x इज लेस देन 15, 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 2। अगेन 5x प्लस 3y इज लेस देन 3। ओके, यहाँ पे एक और हम लीनियर इनइक्वालिटी को जोड़ सकते हैं।
2x minus 3y is less than 5. सो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। ओके, अब इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है या समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 जब 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 से छोटा है, देन यहाँ पे हम लोग दोनों साइड यदि मान लिया जाए कि 4 4 ऐड कर दें तो क्या होता है रिजल्ट 6, ये 7। यानी जब दो रियल नंबर में जब कोई भी फाइनाइट नंबर को जब ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, देन इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो यहाँ से हम एक कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि ए बी यदि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ओके, और ए इज लेस देन बी, ओके, देन यदि कोई हमारे पास एक रियल नंबर सी है, देन फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास ये हो जाता है ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ओके, यानी जब दो रियल नंबर इस तरह के साइन में है, लेस देन के साइन में, देन कोई भी रियल नंबर को ऐड करने पे, जोड़ने पे इसके साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन ही रहता है। और सपोज़ यदि हम कोई यानी एग्ज़ाम्पल में हम ये समझ सकते हैं कि 7 है, देन -2 + 5 विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी हम लोग -2 दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 और ये 5। ओके, अब यानी पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट यानी फॉर एनी ए बी जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एंड ए जब लेस देन बी है, देन कोई भी देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट को हम यहाँ पे हटा ही देते हैं। कोई मान लिया जाए कि सी हमारे पास एनी रियल नंबर हो, देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। सिमिलरली यदि कोई ए यदि ग्रेटर देन बी है, देन कोई रियल नंबर सी होगा, दोनों साइड हम जोड़ सकते हैं तो इसके साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ओके, नो अगेन अब 2 इज लेस देन 3। ओके, ना यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके,
अब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड। मान लेते हैं कि 4 से हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, क्या 8 12, यानी यहाँ भी इनइक्वलिटी के साइन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। ये लेस देन वाला चलता ही रहा। ओके, अब मान लीजिए कि कोई हम निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड -4 से, देन क्या होता है, ये तो -8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -12। -8 क्या है -12 से, तो बड़ा है ना, सो साइन चेंज हो गया, ना। सो यदि मल्टीप्लिकेशन के केस में जब पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन साइन इनइक्वलिटी के साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप जैसे ही निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, देन साइन चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है एंड ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। सो -2, ये -2 इज लेस देन 3, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम -4 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, ये तो बन जाता है 8 एंड ये -12। 8 तो -12 से बड़ा है, सो साइन ये हो जाता है। ओके, सो हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, जब ए जब बी से बड़ा है और यदि फर्स्ट केस में यदि सी पॉजिटिव है, देन ए सी में जब मल्टीप्लाई किया जाता है, देन साइन चेंज हो जाता है। लेकिन सॉरी सी पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन जब साइन सी निगेटिव है, निगेटिव रियल नंबर, देन यहाँ पे साइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ओके, अब एग्जांपल मान लिया जाए कि कोई एक्सप्रेशन हमारे पास x प्लस, सो यहाँ पे हमारे पास कोई इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन है। ओके, अब इस इनइक्वलिटी के एक्सप्रेशन में यदि हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, देन इसके साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये ग्रेटर देन ही रह जाएगा। ओके, यानी ये हमारे पास रिजल्ट बन के क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट बनेगा 2x + 4 इज ग्रेटर देन 6। यदि हम -2 से यदि मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, if we multiply by -2 on both sides of inequality, then we will have to interchange the direction of sign, so greater than equal to के साइन में बदल जाएगा। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -2x - 4 एंड ये -6। ओके, अब हम लोग डिवीज़न, जब दो इनइक्वलिटी में मान लिया जाए कि ये साइन हमारे पास है, ए कोई रियल नंबर ए बी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है,
और ये यदि इस साइन में है, ठीक है, और c कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, c यदि कोई पॉजिटिव है, देन जब हम डिवाइड करते हैं देन c 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके, पॉजिटिव। और जब हम डिवाइड करते हैं देन फिर भी साइन में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इस इनइक्वलिटी के साइन में लेस देन रहेगा तो लेस देन ही रहेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ओके, 2 इज़ लेस देन 3। नाउ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हम 3 कंसिडर करते हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 2 3, ये तो 2/3 इज लेस देन 1, सो ये करेक्ट है। ओके, जब c पॉजिटिव है देन दोनों साइड जब c से डिवाइड करते हैं देन इनइक्वलिटी के साइन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब सपोज डेट कोई c यदि नेगेटिव है, ओके, मान लिया जाए कि 2 3 है, ओके, और c सपोज डेट हमारा -1 है, ओके, c इज़ -1 और -1 से हम दोनों साइड डिवाइड कर दिए, डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास -2 और ये रिज़ल्ट हमारे पास -3। देन क्या ये इस साइन को रखना उचित है? इज इट करेक्ट टू पुट सेम साइन which is put here? No, this is wrong because -2 is greater than -3, so we can't write this sign here, so we will have to put reversible sign. So this is correct. सो हम देखते हैं कि जब c यदि नेगेटिव हो देन जब हम इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड जब कोई नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करते हैं देन हमें साइन को चेंज करना पड़ता है। सो यहाँ पे इसे हम समझ सकते हैं, जब भी देन यहाँ से भी हमारे पास 2 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन, यदि c पॉजिटिव है देन डिवाइड करने से साइन में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, दूसरा, c यदि नेगेटिव है देन इसके साइन में ऑब्वियसली इफ़ेक्ट पड़ता ही है। ओके, सो हम यदि मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन है और यहाँ पे यदि हम ये 2 से यदि डिवाइड कर दिए दोनों साइड देन यहाँ पे इक्वलिटी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि जब -x/2 यदि -2 से डिवाइड किए देन साइन को चेंज करना पड़ जाएगा। ओके, ये सब बहुत ही बेसिक है इनइक्वलिटीज़। जब हम इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे साइन स्कीम के द्वारा देन ये सब बहुत ही यूज होने वाला है। ओके, सो इसे ध्यान में रखना है। हम लोग इनइक्वलिटीज़ अगले लेक्चर में इनइक्वलिटीज़ के बारे में और अच्छे तरह से समझेंगे। ओके, थैंक यू।